भारत सरकार की आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित प्रमोशन ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस ऑफ आयुष एंड हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे प्रियस्त इलाका है। आपने देखा होगा परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से अपने प्रधानमंत्री जी का दायित्वभार संभाला, पिछले 7 साल के अंदर देश विदेश की धरती पर अलग अलग सभाओं में नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से गुणगान किया, नॉर्थ ईस्ट की शक्ति, संपदा और संभावना के बारे में जैसे उन्होंने उल्लेख किया और इतना तक कहा, ये कोई देश का मामूली इलाका नहीं, ये देश का अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी का मतलब क्या है? हम लोगों को कम से कम इन चीजों को विशेष रूप से उपलब्धि करना चाहिए। हर स्टेट, चाहे सिक्किम हो या त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो या मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो या मेघालय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश या असम हो, 8 प्रदेशों को कम से कम इन विषय को विशेष रूप से स्टडी करना होगा, रिसर्च करना होगा। अष्टलक्ष्मी किस हिसाब से हम इसको मानते हैं, अष्टलक्ष्मी का मतलब क्या है और किस लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐसे उल्लेख किया। मुझे लगता है इन विषय पर हमें गंभीर रूप से अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। आप हमारी रिसर्च में जो फाइंडिंग्स उभर के आया है, जो एविडेंस हमें मिला है, ये सही है। उन्होंने जो कहा था ये सही साबित हुआ। आप देखिए, आयुष मंत्रालय के द्वारा देश विदेश में हमारा उत्पादित जो सामग्री, आप जैसे इसका आदर और स्नेह दिनों दिन बढ़ रहा है और इसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है और लोगों ने ये बात इतना विश्वास से लिया है कि आयुष का उत्पादित चाहे फूड सप्लीमेंट हो या मेडिसिन हो, ये हमारे शरीर सुरक्षित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पालन कर सकता है। इतना तक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में आज मानव समाज ने आयुष को विश्वास में लिया है और इसका हमको सही उपयोग करना चाहिए। और इसलिए अगले दिनों में नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश हमारे विभाग के द्वारा नेशनल आयुष मिशन हो, हमारे अलग अलग जो संस्था है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, इन यूनानी, इन सिद्धा, इन होम्योपैथी, in South Africa, every sector should be taken into such seriousness of our study and research, our academic activities, and also create innovative formula to manufacture in medicine and others food product, so that that can be well supplemented to the growth of human health and wellness. So I believe इन विषय पर आप हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, इतने बड़े देश में बसे हुए 130 करोड़ से ज्यादा आबादी आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में सब कोई एक साथ अब जुड़ गया है। सब लोगों ने मन बना लिया है, ये देश में जो शक्ति और संभावना है, जिसमें जो प्रॉस्पेरिटी है, पोटेंशियलिटी है, हम अगर एक साथ मिलकर मेहनत करें, ईमानदारी से, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से, तो मोदी जी के नेतृत्व में हम इस भारत राष्ट्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम प्रतिष्ठा कर पाएंगे। इसलिए मुझे आप सब लोगों से ही दरखास्त है कि आप सब अपने अपने प्रदेश की जो भी संभावना है, हमने इतना दिन तक कभी भी अपने घर का आंगन में बसे हुए जो पेड़ है, जो क्रीपर्स है, उसको कभी भी गंभीर रूप से हम लोगों ने लिया नहीं था। मैं आज इस सभा में विशेष रूप से डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही 100 दिन के अंदर एक नया मंत्रालय उन्होंने शुरू किया है। इस मंत्रालय का नाम है इंडिजिनियस। हमारी फेथ, हमारी सिस्टम,
इसको सही सुरक्षित और प्रगति के लिए प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने आधुनिक एक कदम उठाया है। मुझे लगता है कि देश के अंदर पहला ये असम सरकार है जिन्होंने ऐसा एक बड़े एक मजबूत सिद्धांत लिया है। तो इसलिए हमारा आयुष मंत्रालय के द्वारा अगले दिनों में इस मंत्रालय से हम जुड़ने के लिए हमारा सारे जो व्यवस्था में प्रवर्तित है, प्रचलित है, इसी हिसाब से हम भी जोड़ सकता है। और हमारा मकसद यही है ताकि जो ट्राइबल मेडिसिनल ट्रीटमेंट सिस्टम है, जिस प्लान को हमारे ट्राइबल की जितना बचे हुए देश में आबादी है, सब सदियों से, हजारों साल से इसको अपने जीवन को सरल और समृद्धिशाली बनाने में वो उसको इस्तेमाल करते आए हैं। इस पर भी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने रिसर्च और इसको बढ़ावा देने का काम किया है। और साथ साथ में अगले दिनों में नॉर्थ ईस्ट की हमारे परम आदरणीय मंत्रीगण ने जो अपेक्षा किया है, विशेष रूप से डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने भाषण में जो कहा है कि असम के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो भी इट वाज एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग टाइम बैक इन 1948, आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसी के साथ साथ मुझे लगता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा हुआ था क्या 48 में, हाँ, इन द सेम ईयर, सेम कैंपस। सो नाउ नॉर्थ ईस्ट की बच्चों की भलाई के लिए और इस विषय पर अधिक अनुभवी बनाने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने आप लोगों को भी जानकारी दे दिया है कि ग्वालपाड़ा में एक कॉलेज प्रतिष्ठा के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। और असम सरकार की द्वारा जो भी उनकी दायित्व है इस सारे विषय में शामिल होने का, इस विषय पर सीएम साहब ने अभी हमारे पास में ही अधिकारी को और विभाग के मंत्री महंत जी को आदेश जारी किया है। तो इसलिए ये काम जल्दी ही संभव हो जाएगा। साथ साथ में मैं और भी कहना चाहता हूं, हमारे विशेष रूप से मंत्रालय की हमारे भाई मंजू भाई और हमारे सचिव कोटेशा जी, हम लोगों ने बात किया, क्योंकि मैं सिर्फ उसको कैबिनेट मंत्री होने के नाते सब कुछ नहीं बोल सकते। एक टीम स्पिरिट का बात होता है कि नहीं? जब तक अधिकारी नहीं बोलेगा हम दोनों मंत्री कभी भी काम को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अधिकारी ने कहा संभव है, तो इसलिए मैं ऐलान करने जा रहा हूं। अगले दिनों में नेशनल आयुष मिशन की अधीन में हमारी नॉर्थ ईस्ट में 100 आयुष डिस्पेंसरी बनाया जाएगा। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारी नेशनल आयुष मिशन स्कीम की द्वारा अगले दिनों में 1000 केंद्र नॉर्थ ईस्ट में प्रतिष्ठा होगा। और दुर्नय का जैसे मैंने उल्लेख किया, नेशनल आयुष मिशन की द्वारा ये कॉलेज का प्रतिष्ठा किया जाएगा और उसमें 70 करोड़ का लागत से इस कॉलेज को खड़ा किया जाएगा। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड की द्वारा अगले दिनों में कितना सेंटर बताया, फैसिलिटेशन सेंटर फॉर सेमी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इसके लिए अगले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में खड़ा किया जाएगा। और गुवाहाटी में बसे हुए जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से खड़ा किया जाएगा। सबका अपेक्षा यही है। परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी ने मुझे बताया कि पुरानी प्रतिष्ठान है कॉलेज, कम से कम उसको एक नया रंग देना चाहिए, उनका आकार, उनके सभी में रोशनी डालना चाहिए, है ना। तो मंत्रालय की तरफ से ये व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। आयुष हेल्थ
Management Information System is a comprehensive IT platform to effectively manage all functions of healthcare delivery system and patient care in Ayush facilities. It is aimed to improve patient care in Ayush, improve work efficiency in Ayush, efficiently manage Ayush hospital and effective documentation and research of Ayush. तो इस सिलसिले में आयुष मेडिकल फैसिलिटीज अंडर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड teaching hospital in Ayush colleges will be brought under Ayush mission, and so as to develop digital database of Ayush intervention in various disease management. It will be further used for scientific validation of Ayush system of medicine. ये भी होगा. और इन्वेस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो at Invest India under the aegis of Ministry of Ayush will coordinate with and encourage potential investor to invest in Ayush and Wellness Center in Northeastern State, including manufacturing and services. ये बड़े महत्वपूर्ण कदम है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल प्रमोशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल बी ए प्रायोरिटी एरिया फॉर द टीम. इसलिए अगले दिनों में देश विदेश से जो भी लोग आएंगे, नॉर्थ ईस्ट देखे, नॉर्थ ईस्ट को समझे और यहाँ बसे हुए, सदियों से बसे हुए ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को समझे. तो मुझे लगता है कि ये जो इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से जो कदम उठाने का विभाग मंत्रालय के द्वारा जो काम होने जा रहा है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़े कदम होंगे और उसी के द्वारा ही नॉर्थ ईस्ट को सही आविष्कार किया जाएगा. तो डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट, इट्स एबिलिटी, its potentialities, its possibilities, and whatever resources we have, and gifted by Almighty, that is to be known to the people of the globe. So I think these are the very, very important initiative. तो इसी शब्दों के साथ मैं फिर से मंजू भाई जी आपको कैसे मैं धन्यवाद दूं. गुजरात से लेकर असम तक, और आप लोगों को मालूम है, इतिहास गवाह है, और हमारी जो इपिक्स है उससे हमें जो विद्या मिला है, ज्ञान मिला है, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को असम से ले गए थे ना. तो सदियों से हमारा एक रिश्ता है गुजरात और असम की. ये रिश्ता कौन तोड़ सकता है? ये दिल का रिश्ता है, भक्ति भावनाओं का रिश्ता है, ये सभ्यता और संस्कृति का रिश्ता है. इस रिश्तों से आज हमारी सारे नॉर्थ ईस्ट फिर से मोदी जी का नेतृत्व में फिर से मजबूत होने जा रहा है. और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब जुड़ जाइए. टीम इंडिया की स्पिरिट से मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना होगा. एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण करना होगा. और आज मैं फिर से डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी सहयोगी और नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग प्रदेश से आए हुए मंत्री अधिकारीगण, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं.